पाक फौज के साख और रियासती इदारों पर मुल्क दुश्मन बयानिए के खिलाफ DGISPR का गैर मुतज़लज़िल मौक़िफ़। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान। उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। कि पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहिदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल ऑल्सो कम बेयर नकल। आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें। एंड इफ दैट इज ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बनियानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई। क्या 6 और 7 मई को अगर इनकी मंतक पे चलें, इस ज़हनी मरीज़ की मंतक पे चलें, तो ये ज़हनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फ़ौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फ़ौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़ के दिखाया, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? तो बाकी ये जो कहते हैं, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं। वी आर जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट बट वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, बिकॉज दैट पर्सन, उसकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे पर है। हम कहते हैं तुम सियासत करो ना। हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, हमारे जो कमांडर्स होते हैं, उनके इशारों पे, उनके हुक्म के ऊपर आपका बच्चा, अपना सोल्जर अपनी जान देता है या नहीं देता? मुझे बताएं, देता है या नहीं देता? ये आपके सामने मार्का हक की पूरी जंग है। इसका आर्किटेक्ट कौन था? इसको किसने लड़वाया? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लड़ाया ना। लड़वाया या नहीं लड़ाया? पाकिस्तान नहीं कहता, दुनिया कहती है। जो क्लैरिटी आज फौज के आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इन ख्वारिज के खिलाफ दी है, वो आज तक किसी ने दी है? यू अटैक दैट पर्सन। वी आर वन एंटिटी। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे। डाल ही नहीं सकते। ये कहाँ से आते हैं इस फौज के अफसर, इस नेवी की, एयरफोर्स के अफसर? ये कोई एलीट क्लास से आते हैं? मेरी बहन, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। कोई क्लर्क का बच्चा है, कोई किसी आपके फील्ड मार्शल, एक स्कूल टीचर के बच्चे हैं। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द डीएनए एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। इसमें अफसर और जवान ऐसे होते हैं, हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती हैं। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। इतने वाज़ेह तरीके से कभी पाकिस्तान की फौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे? वो आप एक सिमिलरिटीज नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में कही। एंड आई थिंक आई एम ट्रू वंस आई से कि नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। आपको यकीनन ये एहसास ज़रूर
اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو، جو میں نے کہا نا بیئر نکل، ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے، آگے بھی یہ کریں گے. نو، وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے.